हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन कोचिंग क्लासेस। सनशाइन की साइंस और बायोलॉजी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि प्रतिदिन आपको नई नई वीडियो से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, आज इसी श्रृंखला में आपको क्लास 10 के एक टॉपिक के बारे में आज यहाँ पे चर्चा की जाएगी, जिसका नेम है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। आज एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आज अपन चलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में सबसे पहले अपन बात करेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन डिफरेंस के रूप में भी आता है, और डिफरेंस के रूप में कैसे आएगा इसके बारे में चलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाती है कि ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, उसे अपन एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, इसे अपन एनारोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। इसके बारे में समझने के लिए, इस पॉइंट को समझने के लिए अपन चलते हैं यहां पर। एरोबिक रेस्पिरेशन की कंडीशन क्या होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के या पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। यह प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के रूप में जानी जाती है, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में ये कंप्लीट पूरी होती है। इसके बाद पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल हैं, वो आगे चल के क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये सारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रक्रिया कहां पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। और पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल CO2 H2O और 38 ATP एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होती हुई है। नेक्स्ट है जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का पहला पॉइंट था। ठीक उसी प्रकार से ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, और ये पहली प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस में कंप्लीट होती है और सेल के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। और दो मॉलिक्यूल यहाँ पे पायरुविक एसिड के जैसे ही बन जाते हैं। पायरुविक एसिड में बनने के बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंट में होती है, और ये ऑक्सीजन की एब्सेंट में कहां पे? ईस्ट की प्रेजेंस में होती है, और इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोला जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान जो एंड प्रोडक्ट के रूप में जो बनता हुआ है, वो बनता हुआ है इथेनॉल, CO2 और 2 ATP एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। मतलब साफ है, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, 38 ATP एनर्जी, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, जो कि 2 ATP एनर्जी के रूप में होता है। सेकंड पॉइंट पे अपन चलते हुए हैं। यहां पर कंप्लीट ब्रेकडाउन फूड का होता है, फूड का ब्रेकडाउन यहां पे कंप्लीट होता है। और सेकंड कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन में, जो फूड का जो ब्रेकडाउन होता है वो कैसा होता है? पार्टियली होता है। मतलब पार्टियली का मतलब होता है पूरी तरह से नहीं हो पाता है। थर्ड पॉइंट, एंड प्रोडक्ट के रूप में एरोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट बनता हुआ है, वो प्रोडक्ट होता है CO2 और वाटर होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट के रूप में जो प्रोडक्ट बनता हुआ है, वो होता है इथेनॉल और CO2 के रूप में बनता हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज और देखने वाला सवाल है कि जो प्लांट में यह ईस्ट के रूप में प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल्स में ये लैक्टिक एसिड के रूप में, ये मसल सेल्स में ये बनता हुआ है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, जैसा कि पहले से बता दिया है, कंसिडरेबल अमाउंट में एनर्जी, मतलब अधिक अमाउंट में एनर्जी बनती हुई है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कम मात्रा में यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रकार से आपका ये एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन का यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। नए टॉपिक के लिए आप अगर चाहते हैं कि हमें नए टॉपिक से रोज रोज इंट्रोड्यूस कराया जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी समस्या है वो चैट बॉक्स में जाके उस पर अपनी समस्या लिख सकते हैं, जिससे कि हम उसका समाधान आपको बहुत जल्दी करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मिलेंगे कल अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।